नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय। स्वागत है आपका द होल वर्ल्ड में। दोस्तों, सभी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ये कैसे ठीक किया, या कैटेटर कैसे रिमूव हुआ, या वेक्सो कैसे ठीक हुआ, या डीबीटी कैसे ठीक हुई। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पर कुछ लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन करते हैं मुझसे, जैसे कि मतलब उनको ये लगता है कि मैं जानबूझ के नहीं चलना चाहता। जैसे कि कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए हैं यूट्यूब पर, जैसे कि आप चलने का प्रयास करो। तो चलने का प्रयास मैं डेली करता हूँ, और बोले आप चलने का वीडियो डालो आप। तो मैं सभी को बता दूं, एकदम से कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। मुझे भी काफी टाइम लग गया धीरे धीरे। और जो लोग पूछते हैं कि ये चीजें कैसे की, या इन चीजों को कैसे रिमूव किया, तो मैं आपको बता दूं, मेरी हर चीज जो है या हर प्रॉब्लम मेरी दूर जो हुई है, वो एक एक करके हुई है। तो ये मैं सबको कहना चाहूंगा, जिनको भी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कोई सी भी लेवल की हो, चाहे वो सी हो, डी हो, किसी भी मतलब लेवल की हो, आप अपनी उन चीजों को देखें जिनसे आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको ठीक करने की कोशिश करें। जब आप छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी रिकवरी चलने वाली कंडीशन तक आप पहुंच ही जाओगे। जैसे कि मेरे साथ मुझे डीबीटी भी था, और डीबीटी के अलावा मुझे बेड सोर भी था, और बेड सोर के साथ साथ मुझे और भी सारी समस्याएं होती, जैसे कमजोरी फील होना, खड़े नहीं हो पाना। कैथेटर लगा हुआ था, इंटरनल कैथेटर, जो कि ब्लैडर के अंदर लगा होता, परमानेंट वाला, 15 दिन में जो चेंज किया जाता, वो वाला कैटेटर लगा हुआ था। तो सबसे पहले हमने जो किया रिकवरी के लिए, हमने चलने के लिए तो ठीक है, चलेंगे तो है ही, एकदम से तो उठ के भागेंगे नहीं, ये समस्या ऐसी है। तो उसके लिए पहले हमने कोशिश ये की कि कैसे भी करके, जैसे मोशन ना आना, मोशन रुक जाना कई कई दिनों तक, ये सब समस्याएं भी रहती हैं। तो हमने उन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की पहले, जैसे कि मोशन की समस्या, यूरिन की समस्या, इनको नॉर्मलाइज के कोशिश ये रहा कि इन पे ज्यादा फोकस किया कि चलने की कंडीशन तो जब बनेगी तब बनेगी, पहले इन चीजों से तो मुक्ति पाए थोड़ी थोड़ी। तो जब इन चीजों में हमने मुक्ति पाना चालू किया, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मुझे मिलती चली गई रिकवरी के नाम पर। अब जैसे कि मेरा कैथेटर रिमूव हो गया, डीबीटी की सारी समस्या दूर हो गई मुझे। नहीं तो एक फिर मेरा हमेशा सॉइलिंग रहता था, हाथी पांव जैसा रहता था मेरा, वो समस्या दूर हो गई। और साथ में कैथेटर रिमूव हो गया, कैथेटर के साथ साथ बेड सोर मेरा, जो कि सबसे बड़ी घातक समस्या थी, जो कि मेरे को फिर से ऑपरेशन की कंडीशन में पहुंचा देता, वो भी मेरा ठीक हो गया। तो हमने इन चीजों पे काम किया, और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करवाई, कभी भी बंद नहीं की। क्योंकि अगर बंद कर देते तो रिकवरी वैसे ही मतलब ऑटोमेटिकली रुक जाती या बंद हो जाती। तो एक्सरसाइज तो करनी है जैसी कंडीशन के उसके अनुसार, पर अपनी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करते हुए करनी है। ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं हो रही हैं और हम सिर्फ चलने की कल्पना कर रहे हैं। तो चलने की कल्पना तो हमेशा करनी है, पर सारी समस्याओं को, छोटी छोटी जो समस्याएं जो बड़ी बन सकती हैं बाद में, उनको दूर करते हुए और फिर आगे बढ़ते रहना है। और फिर उसके बाद में उस स्टेज तक आप पहुंच ही जाओगे जब आप चलने लगोगे। क्योंकि अभी मेरी अपर बॉडी काफी अच्छी हो गई, मेरी उंगलियों में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। ये सब हाथ से, उंगलियों से मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, आप देख चुके हो। मैं खाता भी अपने हाथों से हूँ, पानी की बोतल खोल लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, कंघी कर लेता हूँ, दाढ़ी बना लेता हूँ, सारे छोटे छोटे काम, ब्रश वगैरह करना, ये सब मैं अपने हाथों से कर लेता हूँ। तो ये सब समस्याओं को सुलझाते हुए, इनकी प्रैक्टिस करते हुए मैं आगे बढ़ा। आज ये स्थिति है कि अपर बॉडी मेरी काफी इंप्रूवमेंट है। लोअर बॉडी में भी हम लोग कंटिन्यू मतलब कार्य काम करते रहे। कैसे कि रेगुलर में खड़ा होता था, रेगुलर मुझे चलाने की प्रैक्टिस करते, तो अभी भी मैं खड़ा होता हूँ रेगुलर, और चलाने की भी कोशिश करते हैं। पर अभी लोअर बॉडी में उतना इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ, इतना है कि मैं व्हील चेयर पर अगर बैठा रहता हूँ, मेरे पैर अगर लटके हैं, तो मैं अपने दोनों पैरों को अलग अलग डायरेक्शन दे सकता हूँ। आपने कई वीडियो मेरे पुराने देखे भी होंगे। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई हम पहली सीढ़ी के बाद सीधे 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होता। पहले दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ही चढ़ना पड़ता है। और अगर पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पहुंचना ही है, तो वो सिर्फ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि ये समस्या थोड़ी अलग है। हर बीमारियों से हटके है ये बीमारी या ये समस्या, और ये किसी भी कंडीशन में हो जाती है। तो यही है कहना मेरे दोस्तों, की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं शरीर के साथ, उनको भी दूर करते रहें, थेरेपी भी रेगुलर कराते रहें, और साथ में आगे बढ़ते रहें। ये ना सोचे कि यार ये तो बाद में देख लेंगे, या बेड सोर बाद में ठीक हो जाएगा, या कैटेटर बाद में रिमूव हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो पहले ये कोशिश करा कि नॉर्मल इंसानों की तरह आने की कोशिश करी बिस्तर पे। तो उसमें ये रहा कि मेरा मोशन कंट्रोल, यूरिन कंट्रोल, ये काफी हद तक सुधार है ना। मोशन तो मेरा 100% सुधार है, जैसा भी मतलब मैं चाहता हूँ उस हिसाब से हो जाता है। पर यूरिन का थोड़ा सा मैं कहूंगा अभी इंप्रूवमेंट और बाकी है। पर कैटेटर हमने रिमूव कर लिया इजीली, इजीली तो नहीं कहेंगे, बहुत लंबी जर्नी है उसमें भी। पर मतलब ये रहा कि इन समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कैटेटर लिए घूम रहे हैं और भैया हमें चलना है। तो चलना तो है, पर कोशिश ये रहे कि कैटेटर भी रिमूव हो।
चलना तो है ही, चलना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, पर साथ में समस्याओं को समाधान के साथ। ऐसा नहीं कि सारी समस्याएं लेके हम आगे बढ़ना, पता चला उन समस्याओं से हमारा शरीर बिगड़ जाए या हालत खराब हो जाए, हम चलने भी लग जाए उसके बाद भी, तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए पहले उन समस्याओं को भी निपटाओ और साथ में चलने का प्रयास करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, थेरेपी की। धन्यवाद।